अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रेडियंट इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। साथ में हम इसके कर्ल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हमने किसी भी कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का अगर हमने लैप्लासियन ऑपरेटर फाइंड करना वो भी इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और साथ में इसमें हम डाइवर्जेंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 टर्म्स हैं जिसको हमने कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से डिस्कस करना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। अब हम उससे रिलेटेड ये छोटी छोटी कुछ टर्म्स हैं 4 जिनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रेडियंट इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ग्रेडियंट से क्या मुराद है इस सिस्टम के अंदर, उसको सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एनी स्केलर फंक्शन, यानी कि किसी भी स्केलर फंक्शन के लिए। ठीक है, जिसमें क्या है फाई है, फाई और फाई जो है वो किन फंक्शंस पर मुश्तमिल है, u1 पर मुश्तमिल है। ठीक है, u2 पर मुश्तमिल है और u3 पर मुश्तमिल है। ठीक है, वही है। अब यहाँ पे हमारे पास फिर जो पार्शियल फाई है वो किसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, वो हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ जाएगा, यानी कि पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u1 du1 प्लस का पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u2 du2 प्लस का पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u3 डॉट du3। अब ये आया किस तरह से, बेसिकली हमने ये जो हमारे पास जो फंक्शन है ना ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसका हमने डेरिवेटिव लिया। अब जो ये 3 फंक्शन के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है, ठीक है, कंसिस्ट कर रहा है, तो इस वजह से वो जब कोई एक से ज़्यादा फंक्शन के ऊपर कोई भी फंक्शन अगर डिपेंड कर रहा हो तो उसको हम किस तरह से करते हैं वो हम ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुके हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से हमने किया। चलो एक दफ़ा बता देता हूँ कि किस तरह करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पहला क्या है हमारे पास u1 है। सबसे पहले तो हमने इस जो मेन फंक्शन है पार्शियल जो फाई है, इसका हमने जो है वो u1 के साथ हमने इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, वो जैसे यहाँ पे हमने, ठीक है, उसके साथ ही एक और भी काम करना है। ठीक है, और कौन सा काम करना है वो ये है कि ये जो u1 है ना, इस u1 को जो है वो इसका डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है, साथ में हमने डेरिवेटिव ले लिया। इसी तरह जो सेकंड फंक्शन था हमारे पास यहाँ पे u2, पहले u2 का फाई के साथ यहाँ पे देखिए हमने जो वो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लिया, फिर उसी u2 का यहाँ पे हमने साथ क्या ले लिया है, डेरिवेटिव भी ले लिया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्या है हमारे पास u3 है। ठीक है, u3 का सबसे पहले हमने फाई के लिहाज से हमने जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन लेने, फिर उसका हमने क्या कर लिया, डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से हमने इसको डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो डेल फाई है वो किस चीज़ के बराबर है, वो बराबर है f1 e1 कैप प्लस f2 e2 कैप प्लस f3 e3 कैप। ठीक है, इस चीज़ के बराबर हमने इसको लेट कर लिया डेल फाई को। वेयर यहाँ पे ये जो हमारे पास जो f1 f2 f3 क्या है, टू बी डेटरमाइन, इनको हमने जो है वो क्या करना है, डेटरमाइन करना है। ठीक है, देन डी फाई विल बी इक्वल टू पार्शियल फाई डेल फाई डॉट डी आर, इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डी फाई है, ठीक है, इसको देखें हम इसको किस चीज़ के इक्वल लिख सकते हैं, डेफिनेटली हम इसको इस चीज़ के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इस कैसे लिख लिया। ठीक है, डी फाई देखें हम अभी हमने ऊपर वैल्यूज़ निकाल ली हैं। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास 2 फंक्शन आ रहे थे ना। ठीक है, तो पार्शियल फाई के डेल फाई की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई ये वाली, और डी आर की जगह पे जो है वो उसकी वैल्यू हमने लिख दी है ये वाली। ठीक है, ये होती है डी आर की वैल्यू, वो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखें जब हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे इस फंक्शन को, तो हमारे पास डी फाई किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, इस चीज़ के बराबर आ जाएगा, और इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आई एम सॉरी, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद क्या करना है भाई, कंपेयरिंग 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर लेना। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली तो हमें टर्म्स मिल जाएंगी। ठीक है, यानी कि h1 f1 की वैल्यू मिल जाएगी, h2 f2 की भी, और h3 f3 की भी हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हमने f1 फाइंड करना हो तो ये जो h1 है उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हर फंक्शन में हमने यहाँ पे यही काम कर लिया। ओके, अब इसी को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ आ रही हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनको रिप्लेस कर देना इन वैल्यूज़ को। ठीक है, पुट इन 1 जब किया तो हमारे पास कौन सी चीज़ बन गई, ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, सो फ्रॉम दिस वी हैव ऑपरेटर डेल एस, डेल इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या किसकी वैल्यू मिली है, डेल की वैल्यू मिल गई है। और ये डेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेफिनेटली ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्रेडियंट इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, इस चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमने जो फर्स्ट था हमारा ग्रेडियंट इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो हमने फाइंड कर लिया है। उसके बाद अब हम बात करेंगे डाइवर्जेंस इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें तो वो क्या होगी हमारे पास, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सिंस वी नो दैट द डाइवर्जेंस ऑफ अ फंक्शन ए इज़ गिवन बाय, ठीक है, हमें पता है कि किसी भी फंक्शन ए की डाइवर्जेंस क्या होती है, इस चीज़ के बराबर होती है। यानी कि अगर हम डाइवर्जेंस की जगह पे डेल भी लिख सकते हैं ना, अगर डेल डॉट ए लिखा हो तो हम उसको पढ़ते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए, अगर सिंपल डेल ए लिखा होता फिर हम उसको पढ़ते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए, अगर लिखा होता डेल क्रॉस ए फिर हम उसको पढ़ते
कर्ल ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे डेल डॉट है तो इसका मतलब इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। और यहाँ पे लेट कर लें कि जो ए है हमारे पास वो इस चीज़ के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल डॉट ए है ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, डेफिनेटली इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। उसके बाद बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ डेल फ्रॉम 3 एंड सब्स्टिट्यूटिंग इन 5, इक्वेशन नंबर 3 से जो है वो डेल की वैल्यू ले लेनी है, उसको इक्वेशन नंबर 5 के अंदर यानी कि इस जगह के ऊपर पुट कर लेना, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 से। तो वो हमारे पास क्या आ गया जी कि ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। जब इसको मजीद हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे यानी कि इन टर्म्स को हम जब कॉमन ले लेंगे 1/h1 h2 h3 को, तो हमारे पास जो है वो डाइवर्जेंस आ जाएगी किसी भी फंक्शन की, और वो किस चीज़ के बराबर होगी, इस चीज़ के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या निकला हमारे पास, डाइवर्जेंस ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया है ना, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड नंबर पे हम फाइंड करेंगे कर्ल इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब कर्ल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे, सिंस वी नो दैट द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन ए इज़ गिवन बाय, ठीक है। तो कर्ल क्या है हमारे पास, ये वाली कर्ल आ गई, ठीक है। इसको हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 1 से हम इसको दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो ए है वो इस चीज़ के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल क्रॉस ए है, अब देखिए कर ले रहे हैं ना, तो कर डेल क्रॉस ए लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ठीक है, ए की जगह पर इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, इसको हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब देखें क्या करना है, यहाँ पर देखें बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ डेल फ्रॉम 3 एंड सब्स्टिट्यूटिंग इन 2 वी गेट, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 से जो है वो डेल की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी वाली वाला, चलो मैं एक दफ़ा दिखाता था। यहाँ पर देखें ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे हमने डेल की वैल्यू निकाली हुई है, ठीक है। इसको यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन नंबर इसको 2 नाम दे दें या फिर अपने जो मर्जी नाम दे दें, ठीक है। जब इसको रिप्लेस करेंगे वैल्यू तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। ये वाली फॉर्म बन के, ठीक है, यानी कि ये वाला जो स्टेप है ना ये यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। ये एक ही स्टेप है, ठीक है। ये स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद जब इसमें से जब हर टर्म में से देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये चीज़ हम कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये 3 टर्म्स जो है वो कॉमन आ रही हैं, ठीक है, वो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। या ठीक है, तो इनको जब कॉमन लेने के बाद जो है वो हमारे पास ये आ गया हमारे पास अगला स्टेप, ठीक है। तो ध्यान से कॉमन ले लेना इनमें से देख के, ठीक है। तो ये कॉमन ले लिया, ठीक है। तो कॉमन लेने के बाद जो है वो इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की एक ओपन फॉर्म है, ठीक है। तो इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना हमारे पास डिटर्मिनेंट की फॉर्म है, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को अगर हम ओपन करें ना R1 यानी कि इस रो के लिहाज से, तो हमारे पास यही फॉर्म बनेगी, ठीक है। यही वाली फॉर्म दोबारा बनेगी, ठीक है। और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, हमें पता है कि ये कर्ल ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर हमने कर्ल फाइंड करनी हो किसी भी फंक्शन की तो हम इस तरह से उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट नंबर पर बात करते हैं लैप्लाजियन इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो लैप्लाजियन की बात करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट डेल साई इज़ इक्वल टू, ठीक है, डेल साई हमारे पास क्या है, इस चीज़ के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। लेट कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारे पास जो ए है ना वो किसके बराबर है, डेल साई के बराबर है। साई यहाँ पर क्या है, साई एक हमारे पास एक वेव फंक्शन है, ठीक है। तो ठीक है ये आ गया, ठीक है। और ए की जो वैल्यू है वो हमें पता है कि इस चीज़ के बराबर होती है, ठीक है। तो ए की जगह पे अब उसकी जो है वो यहाँ पे जो है वो तो डेल ये जो डेल साई है ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, हमारे पास इस चीज़ के बराबर है। यानी कि ये जो ए है ना इसकी ए की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है और इनको इंटरचेंज करके लिख दिया आपस में, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। बाई कंपेयरिंग 1 एंड 2, इन्हीं दो इक्वेशन को कंपेयर करना है। ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, ठीक है। जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ें आ जाएगी। यानी कि हमें A1 की वैल्यू ये वाली मिल जाएगी, A2 की हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी और A3 की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास इनकी वैल्यू आ गई। तो सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो डेल डॉट ए है ये किस चीज़ के बराबर है, इस चीज़ के बराबर है। यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ए हम अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको प्रूव किया है, ठीक है। तो वो इस चीज़ के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मज़ीद अगर हम यहाँ पर देखें तो ठीक है। सो डेल स्केयर साई किसके बराबर आ जाएगा, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि डेल डॉट डेल साई के बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इनको वैल्यूज़ का रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है क्या, लैप्लाजियन इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, ठीक है, जिसमें हमने इन चीज़ों को प्रूव किया है। सो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।